व्यास वो किस जाति के थे? आज ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा भगवत गीता पढ़ता है और रामायण पढ़ता है। वो लोग किस जाति के थे? वो पूजनीय हमारे लिए ना। कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने के लिए, शरबत पिलाने के लिए वहां सिख भी था, वहां मुसलमान भी था, वहां हिंदू भी था। तो आखिर नॉमिनेट करने का, भाई नॉमिनेट करने के पीछे व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? यहाँ पे भाजपा के गठबंधन की सरकार चल रही, वहां पे दारू का ठेका बंद है। उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा क्यों हो गया, खुल गया आपके ठेका? तो इनके राज्य में, राम राज्य में कांवड़ यात्रा खंडित कहीं न हो, बाधित कहीं न हो, तो इन्हें सरकारी व्यवस्था सब कर देना चाहिए, पंडाल लगा देना चाहिए। ये जो मीट की दुकानें हैं, यहाँ से मीट जब खरीदने जाते हैं लोग, हिंदू लोग, तो उसमें क्यों नहीं रोक लगवाते हैं? अरे यार रहने दो ना, तो मेरे दादा के परदादा के कागज ये लोग मांग लेंगे। सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है और उसको लेकर के जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक कानून पास किया है कि कांवड़ियों के गुजरने वाले रास्तों पे जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, उन पर सबको अपने अपने नाम लिखने होंगे। और एक बयान और मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर अनुशासन सीखना है तो कांवड़ियों से सीखना चाहिए। कल एक घटना ऐसी घटित हुई कि जो कांवड़िये गुजर रहे थे तो एक ढाबे पे जाकर के उन्होंने मारपीट किया और वहां पे जो महिला थी उसको काफी चोटें भी आई। उसको लेकर के हम लखनऊ में हैं और लखनऊ की जनता से जानेंगे कि पहला आदेश जो था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि नाम लिखना पड़ेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था कि नाम लिखना कोई वैध नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार का आदेश है और कुछ लोग जाकर के वहां पे चेक भी करवा रहे हैं, पैंट भी उतरवा करके चेक करवा रहे हैं। कुछ सन्यासी हैं, क्या लगता है ये सही है? बड़ा शर्मनाक चल रहा है ये सर। अभी 11 तारीख से ये यात्रा शुरू होनी है जो कांवड़ की, और अभी से ही ये चीजें सामने आ रही हैं कि एक महिला जिसने अपने मेहनत से अपना वो होटल खड़ा किया था, उनके कई कर्मचारियों को मारा, महिला को तो नहीं मारा कुछ, मगर उनके कर्मचारियों को मारा। और जिस तरीके से पूरे होटल पे तोड़ फोड़ की नुकसान किया गया, उस औरत ने जो अपनी मेहनत से, सालों साल की मेहनत से जो खड़ा किया था रेस्टोरेंट, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल नष्ट कर दिया इन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं ये कांवड़ियों के पैरेलल कहीं बीजेपी के गुंडे तो नहीं चल रहे हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यही है। आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी के कांवड़िये भी इसी नाम से बदनाम किए जाएंगे, जो धर्म के लिए चलता हो, जो पूजा अर्चना के लिए कहीं जाता हो, पैदल से पैदल जाता हो। मैं सिख परिवार से हूँ, मेरे सगे मामा बिहार के, तो बिहार से वो कांवड़ लेके चलते थे और कई मीलों पैदल चलने के बाद वो कांवड़ की पूजा में शरीक होते थे। 1 महीने का कांवड़ चलता है, आना जाना लगा। आस्था का विषय है ना इसमें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब ये जांच का विषय है कि कांवड़ियों के पैरेलल ऐसे कौन लोग चल रहे हैं, क्योंकि कांवड़ियों को मैं सीधा सीधा इसलिए दोषी नहीं मानता हूँ क्योंकि कांवड़िये तो भक्ति करते हुए, गीत गाते हुए, मैं बताऊं अजीत अंजुम जी ने पिछली बार एक रिकॉर्ड किया था कांवड़ियों से, तो कांवड़ियों ने कहा था हमें कोई इतराज नहीं है, हम मुसलमान के यहाँ से भी खा लेंगे, हिंदू के यहाँ से भी खा लेंगे, बशर्ते हमें प्याज मीट मुर्गे से दूर रखा जाए, हम किसी जगह से खा लेंगे, हमें कोई चीज नहीं। ये कांवड़ियों का खुद का बयान है। मगर मुझे समझ में नहीं आती है, जो धर्म के काम से निकला है, एक दो किसी से गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि बीजेपी अपने इसी एजेंडे के साथ सत्ता में रहना चाहती है और इसकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए कि ये कांवड़ियों के साथ पैरेलली कहीं बीजेपी के गुंडे तो नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कांवड़िये इस तरीके की हरकत तभी करेंगे जब उन्हें किसी तरीके का श्रेय या कोई उपद्रव मचा दे। अब आपने सोचा अरे अब आपके बीच में कोई भाजपा गुंडा पहुंच गया और उसने ये खेल अंजाम दे दिया, उसके बाद कांवड़ियों को क्या मालूम है बेचारों को, वो तो पूजा अर्चना पे निकले में। अब वो कहीं ना कहीं वो जो है इस तरीके की हरकत को अंजाम दे देते हैं उन्हीं की आड़ में।
भाजपाइयों के कार्यकर्ताओं, कोई और सवाल हो तो। अच्छा, तो ये योगी आदित्यनाथ जी का कहना सही है कि वो जो है अनुशासित होते हैं, अनुशासन उनसे सीखना चाहिए कांवड़ियों से? नहीं, कांवड़िए तो अनुशासन में रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं मैं यही गुंडागर्दी कौन कर रहा है? मैं यही कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है, क्योंकि भाजपा हिंदू मुस्लिम के नाम से, जिन्ना पाकिस्तान के नाम से, मंगलसूत्र के नाम से, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, सिंदूर के नाम से नफरत की राजनीति करती है। तो ये जानना पड़ेगा लोगों को कि ये नकाबपोश कौन है जो हमारे कांवड़िया भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। उनके बीच में जाकर कोई उपद्रव मचा देता है और उसके बाद वो मामला बढ़ जाता है, और बेचारे बेकसूर कांवड़िए जो भगवान को मानने निकले हैं, वो कभी भी इस तरीके का अपराध नहीं करेगा। कौन चल रहा है इनके पैरेलल जो दंगे फसाद करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। योगी आदित्यनाथ, जांच कराओ, अगर ये बात सही ना निकली तो मुंह पे थूक देना मेरे। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है हाशमी। ये बताइए कि ये जो कांवड़ को लेकर के तरह तरह के जो है सरकार की तरफ से कानून आ रहे हैं कि दुकान के नाम पे जो वास्तविक मालिकाना हक है आप उसको लिखवाइए, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? ये जो मीट की दुकानें हैं, यहाँ से मीट जब खरीदने जाते हैं लोग, हिंदू लोग, तो उसपे क्यों नहीं रोक लगवाते हैं कि हिंदू नहीं खरीदेगा? नहीं तो नाम लिखने में परेशानी क्या है? अरे तो हम कह रहे वहाँ रोकवाने में, जब तुमको इतनी नफरत है मीट से तो क्यों खरीदते हो? 800 रुपए किलो बिक रहा है मीट, हम क्या मुसलमान खा रहा है खाली, हिंदू नहीं खा रहा है? तो वो बंद कराओ पहले, फिर इसका जवाब हम देंगे। बस मेरा यही कहना। आते हैं आपके पास, क्या नाम होगा आपका? विनोद राय हमारा। विनोद जी, एक बात सवाल वही है कि क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि जो दुकानें पड़ेंगी कांवड़ी के रास्ते में उस पे नाम लिखवाना, क्या लगता है? अब देखिए, दुकानों पर नाम लिखवाना, इसकी क्या गारंटी है कि जो समाज नफरत में पल रहा हो, जिस समाज में नफरत का बोलबाला हो, जिस समाज में एक दूसरे के प्रति डाह, जलसी और द्वेष की भावना भरी हो, उस समाज में अगर कानून और पॉलिसी बनाने वाला व्यक्ति ये कहता है कि आप अपने दुकान के सामने जिस कौम से बिलोंग करते हैं अपना नाम एंट्री कर दीजिए। नाम लिखाने में दिक्कत क्या है? अगर नाम वो लिख दिया और अगर उसकी हत्या हो गई तो इसका जिम्मेवार आप लेंगे कि सरकार लेगी? क्या क्यों होगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्यों गाजियाबाद में हुड़दंगई हो गई, कहां कहां आप रोक लेंगे? कारण ये है कि आपकी पॉलिसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आखिर इतना दिन तो कांवड़ यात्रा में कहीं नाम में दुकानें नहीं हुई, इसलिए कि समाज भी जानता था कि कांवड़ यात्रा मेरा है, मुसलमान भी जानता था, सिंधी भी जानता था, दुनिया के जो उत्तर प्रदेश के 56 जात और उपजात है सब लोग उस यात्रा को अपनाते थे। वहां मुसलमान भी खड़ा रहता था कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने के लिए, शरबत पिलाने के लिए। वहां सिख भी था, वहां मुसलमान भी था, वहां हिंदू भी था। तो आखिर नॉमिनेट करने का, भाई नॉमिनेट करने के पीछे व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? इसलिए कि क्या लगता है क्या कारण है आपको? कारण ये है कि सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो इतना लचर हो चुकी है, सरकार और कानून का एक बार तार तार हो चुका है। कानून अपने दिशा में, सही दिशा में काम नहीं कर पा रही है। इसलिए दुर्भाग्य होगा कि किसी भी दुकानदार का सामने अगर नेम प्लेट लग जाता है, अगर वहां कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी। आप लगवाइए अपने की जो पहचान है उसको छिपा क्यों रहे हैं भाई? छिपाने में क्या? हम छिपा नहीं रहे, हम आपकी दहशत मुझे छिपाने को मजबूर कर दी है। हमारा जो है आपके व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं, आपके धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आपके व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार ये बतावे कि अगर एक मुसलमान की दुकान हो जाए, अगर वहां दंगा हो जाए या उसकी हत्या हो जाए
तो सरकार अपने जिम्मा ले लेगी। चलिए आते हैं आपके पास। अगर कोई हत्या हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो जिम्मेदार कौन? मीडिया और भाजपा। मीडिया और भाजपा। और क्या? कैसे बताइए? दिन रात यही चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कह दीजिए नहीं चल रहा है। अब तो हिंदू मुस्लिम तो थोड़ा कम हो गया, अब जात पे आ गए हैं। अब तो जांच कौन कर रहा है भाई? वो तो आप जानते ही हैं। आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है? आज तक न्यूज में, एबीपी न्यूज में देख लीजिए, चित्रा त्रिपाठी, अंजना कश्यप, जो दो चार पत्रकार है, वो तो दिन भर है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम है। यही हो ही रहा है इस क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में। और क्या हो रहा है? कहीं देख लीजिए, गुजरात में कल पुल गिर गया, शुरुआत में बताए 1 लोग मरे, आज पूरी फाइनल नहीं आई है, 16 लोग अभी तक मर चुके हैं। लेकिन मोदी, अमित शाह, योगी, राजनाथ सिंह और कुछ दलाल के पत्रकार लोग कहीं कुछ नहीं बता रहे हैं, कहीं कुछ नहीं बता रहा। लेकिन कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई का अभी तक मतलब पहलगाम वाला अभी तक कार्रवाई का रिजल्ट क्यों नहीं आ पाया अभी तक? और दूसरी बात देखिए, हिंदुस्तान में हिंजन की सरकार आ गई। अब जानते हैं छक्कन की क्यों सरकार है? पहली बार इतना बड़ा हादसा होने के बाद पहलगाम में लोकसभा सत्र अभी तक चालू नहीं हुई, और जो विपक्ष वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे पत्रकारों से कि लोकसभा सत्र कब चालू होता है? मानसून सत्र कब चालू होता है? आप बताइए। अच्छा ये बताइए, तो क्या मोदी 2000 की नोट जब 2016 में बंद करने आए थे, कब बंद किए थे? तो कब बंद किए थे? नोटबंदी क्या हुई थी तो लोकसभा सत्र? उनका तो सब कार्यक्रम 8 बजे बाद चालू होता है। उनका तो सब कार्यक्रम भाजपा वालों का सब 8 बजे बाद चालू होता है। पता नहीं क्या भांग पी लेते हैं कि मतलब गांजा अंजा फूक लेते हैं सब लोग, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं हुआ अभी तक गिरफ्तारी, क्यों नहीं हो पाई अभी तक पहलगाम में? आप बताइए क्यों नहीं हो पाई? कुंभ मेले में 80 लोग मारे गए, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि 80 लोग मारे गए, मुआवजा क्यों नहीं दे पाई? आप क्यों नहीं पूछने? रिपोर्ट आई थी 82 लोग, 82 लोग आई ना, आई ना। मुआवजा कितने लोग को मिला? कितनी फटकार लगाई हाई कोर्ट ने? आप गए पूछने मोदी योगी जी से कि क्यों नहीं आपने मुआवजा दिलवाया अभी तक? केवल हर जगह हिंदू मीडिया ही पूछ रही है, उसकी चिंता आप न करिए। मीडिया ही आंकड़ा दिए, आप लोग नहीं दिए हैं। वो आंकड़ा भी तो हम लोग बताएंगे ना, तो आपके पैर जरा जमीन खिसक जाएगी फिर। अभी आप आंकड़ा भी मीडिया ने दिया। कितनी वहां पे लावारिस 2 व्हीलर 4 व्हीलर आस बस ट्रक के पता नहीं कितनी लावारिस में पड़ी हुई है, और ना हो तो हमारे खर्चे पे आप चलिए। मैं आपको एक रिपोर्ट आप भी निकालिए ना, आप अपनी रिपोर्ट निकाल के दीजिए, जाइए हाई कोर्ट। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? अरे यार रहने दो ना, तो मेरे दादा के परदादा के कागज ये लोग मांग लेंगे, मेरे दादा परदादा कागज मांग लेंगे कि तुम्हारे दादा के दादा क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे। अरे हैं तो भैया हिंदुस्तानी ही ना हम लोग। आधार कार्ड का जो बिहार में तुम्हें जो विरोध चल रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो बोला है, ये बताइए आधार कार्ड से क्या क्या नहीं होता है? आप बताइए क्या क्या नहीं होता है? आंख का स्कैनिंग हो जाती, हाथ का, पैर का, अब क्या प्राइवेट पार्ट्स का भी ले लें क्या? तब मानेंगे। आधार कार्ड तो बांग्लादेशियों के भी बने हैं, आधार कार्ड तो जो पाकिस्तानी आ गए उनके भी बने हुए हैं, आधार कार्ड तो और जो नागरिक आ गए। ठीक है, तो आधार कार्ड बनना तो अलग विषय है। आधार कार्ड विरोध करता कौन था? कांग्रेस सरकार में भाजपा वाले करते थे, कुछ दलाल में पत्रकार लोग भी करते थे, लेकिन इन्हीं की सरकार में आधार कार्ड बना ना, हमारे उसमें तो नहीं बना ना। जियो का सिम हमने फ्री में नहीं लिया था, भले आपने लिया होगा। उसके बाद क्या हो रहा है? अब लूटा मारी कितनी हो रही है। चलिए वो सब्जेक्ट अलग चले नहीं वो सब्जेक्ट नहीं। जब एक बात बता दो अभी आपको, हिंदुस्तान में जितने पत्रकार दलाल हैं सबका एक नाम लिस्ट तैयार हो रही है। वो लिस्ट का क्या करेंगे आप? वो लिस्ट में वो तो सबके घर छापा भी मारा जाएगा ना कि भाई आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह है और आपने 10,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बना ली। जैसे विपक्ष के नेताओं के ऊपर जैसे ये लोग बोलते हैं, सू कर दिन ईडी को, पू कर दिन पीडी को। ईडी भी इनकी, बीडी भी इनकी, सेल भी इनकी, तेल भी इनका, रेल भी इनका, पेल भी इनका। अरे तो जनता का बचा क्या? शरीर तो है। केवल जनता क्या केवल 5 किलो राशन लेके केवल इनको जाके वोट दे, और दिन भर दारू भी है। अच्छा एक चीज ये बताइए पत्रकार महोदय जी, आप तो हमसे भी अच्छे जानकार हैं, बिहार में किसकी सरकार चल रही है?
किसकी सरकार चल रही आप है? बताइए। नहीं अरे आप, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पूछने हम नहीं। हम पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, किसकी सरकार चल रही है बताइए? वहाँ पे भाजपा के गठबंधन की सरकार चल रही, वहाँ पे दारू का ठेका बंद है। उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा क्यों हो गया, खुल गया आपके ठेका? क्यों खोला गया? स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल। अब अभी आप आप गूगल में सर्च कर लीजिए, एक प्राइवेट स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का और एक सरकारी का पढ़ा लिखा लड़का, दोनों में बहुत एक फर्क। सवाल हमें आपसे ये बताइए, आपके घर में कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? डेटा के साथ बताइएगा। सरकारी स्कूल में मास्टर की कमी नहीं है, बीएड करके जा रहे हैं, टीटी पास करके जा रहे हैं, सीटेट पास करके जा रहे हैं। आपके घर के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? असल में 2014 से पहले हम सरकारी में ही दवाई भी लेते थे और सरकारी अस्पताल स्कूल में पढ़ाते भी थे। 14 के बाद ऐसा क्या? लेकिन 14 के बाद होता क्या है ना, कुछ अनभक्त लोग की पोस्टिंग हो गई वहां पे। हाँ, अभी कानपुर में एक घटना हुई है, सारे अंधभक्त पहुंच गए हैं। और क्या तो सरकार अच्छा, शिक्षा ये बताइए, सारे शिक्षक अंधभक्त हो गए प्राइवेट में सारे। नहीं ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार चल रही है, कि उनको केवल बाबा को ही मिले हैं क्या? योगी महाराज को बैठे हुए हैं, कोई पढ़ा लिखा बैठे? आप बताइए, आपके घर से कितने बच्चे? कहानी नहीं कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, सच्चाई बताइए। ये सच्चाई बता रहा हूँ। आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, आप बताइए। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के और नौकरी नहीं मिल रही है, और पढ़ाई क्या होती है? अभी वर्तमान में बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल? नहीं पढ़ चुके पढ़े ही नहीं। बता रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही। 14 से पहले पढ़े थे, इनके यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? इन्होंने ये तो बताया नहीं कि 14 के पहले पढ़े थे। इन्होंने एक बार जिक्र किया, इन्होंने एक बार जिक्र किया। अच्छा, 5-14 में पास किए हैं? अरे कक्षा 5 की बात नहीं कर रहे, 14 में 1 से 5 तक की कहाँ बात पढ़ाई है, होती है? जो बंद हो रहा है उनकी बात। अरे 15 दिन तो स्कूल बंद रहता है, हाँ। प्राइमरी। हाँ। और योगी मोदी ने एकदम से बंद कर दिया, सुना प्राइमरी बंद हो रहा है। हाँ। सरकारी बेकार वाली में सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन भी आज तक राशन कार्ड मैंने नहीं बनवाया। 5 किलो राशन मिल रहा होगा, जिसको मिल रहा होगा। मेहनत पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं। जिस दिन देश का 80 करोड़ आदमी राशन लेना बंद करेगा, उस दिन मैं समझूंगा देश विकास कर गया। चलिए, बिल्कुल आते हैं आपके पास। फिर से सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है जो ये फैसला है, मेन मुद्दे पे आइए, आप भटक गए, हम भी जो है। नहीं, भटकने वाली बात नहीं है, आप लोग ये मुद्दा उछालते ही नहीं है। नहीं, हम लोग सब मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग दिन। जो आपके आका कोई आका नहीं है, सुनिए इधर, आप लोग का बुरा मत मानिए। आप बुरा मत मानिए, देखिए आप बुरा मत मानिए, आपको भी तरक्की करना है, हो सकता है अंजना कश्यप नहीं, हमारी तरक्की आगे आप लोग निकल जाएंगे। अरे यार, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग की तलाक हो गया, उसका आदमी अग्रवाल पर्सनल क्यों नहीं यार? मीडिया जब कांग्रेस सरकार नहीं, गांधी परिवार के प्राइवेट बारे में पूछते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, आपको नहीं दिखता है क्या? मेडिकल कॉलेज क्या 2014 के बाद बना है? पीजीआई क्या 14 के बाद बना है? लोहिया अस्पताल 14 के बाद बना है? विधानसभा जिसमें मोदी योगी बैठते हैं 2014 बाद बना है क्या? ये जो आप 14 के बाद तो आप ही बात किए ना, 14 के बाद हमने भेजना बंद कर दिया, पढ़ाना बंद कर दिया, हमने थोड़ी ना 14 की बात करी है। अच्छा ये बताइए, आप दो तरफ क्यों चल रहे हैं? चढ़ भी तुम्हारी, पढ़ भी तुम्हारी, मेरी कोई नहीं है। और क्या, क्यों नहीं है? चलिए रुकिए, आते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? जावेद जाफरी। जावेद जी, बात बताइए, जो मेन सवाल है कि नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है, सरकार नाम लिखने के लिए आदेश दिया योगी जी ने, क्या लगता है ये फैसला कितना सही कितना गलत? देश के अंदर हर आदमी भारत का नागरिक है और हर आदमी को नौकरी करने का, व्यापार करने का, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए या प्रयत्न करने का सबको अधिकार है। तो नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत है? आप किसी ठेले की दुकान में जाते हैं, चाय की दुकान पर आप खड़े होते हैं, आप दुकानदार से पूछते हैं मध मक्खन कितने में देंगे, तो दाम बताता है ना। कुल्हड़ की चाय कितने में देंगे, वो दाम बताता है? तो ये जो कांवड़ यात्रा जा रही है, जिसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, उनको किसी दुकान पर जाना तो पहले पूछ लो किसकी दुकान है। अगर दुकानदार अपना नाम छिपा करके आपको सामान दे रहा है तो जुर्म कर रहा है। अच्छा, तो आप इतना कह रहे हैं, इतना मान रहे हैं, तो एक छोटी सी नाम प्लेट लगाने में क्या जरूरत है? भेदभाव फैलाने की क्या जरूरत है? कैसे भेदभाव हो जाएगा? अरे क्यों नहीं भेदभाव हो जाएगा? बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा। हाँ, चलिए, एक सवाल है, छोटा जवाब दीजिएगा। वही कि
क्या ये फैसला जो सरकार का फैसला है, ये फैसला सही है या गलत? कौन सा फैसला? नाम प्लेट लगाओ। नेम प्लेट तो लगाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। नगर निगम उनका है, नगर पालिका उनका है, तो पूरे प्रदेश में वो लगवावे सरकारी व्यवस्था से। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा? नेम प्लेट लगवावे और कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इनके राज्य में, राम राज्य में कांवड़ यात्रा खंडित कहीं न हो, बाधित कहीं न हो, तो इन्हें सरकारी व्यवस्था सब कर देना चाहिए, पंडाल लगा देना चाहिए रास्ते भर में कि कांवड़ यात्री जाए, खाते पीते जाए शांति से, न किसी से जात पूछना है न नाम पूछना है, सरकारी व्यवस्था कर देना चाहिए था। अरे जनता का पैसा जनता को ऊपर खर्चा करिए, लोग बम बम बोलेंगे कि वाह रे योगी जी आपने अच्छा काम किया। तो अच्छा काम करने के लिए दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि सरकार 7 साल से क्यों नहीं नेम प्लेट लगवाते हैं? आप बताइए, नगर निगम यही कितने दुकानदारों का नेम प्लेट लगवाए हैं? केवल फरमान जारी करते हैं, जैसे जीरो टॉलरेंस। केवल बड़े बड़े चैनलों में चलता है और बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट लाइन छपता है, और जीरो टॉलरेंस फ्रंट लाइन छपाने के लिए कर रही है सरकार ये चीज। एकदम। आते हैं आपके पास, सवाल पूछते हैं, क्या ये फ्रंट लाइन छपवाने के लिए सिर्फ अफवाह है और सरकार सिर्फ तवज्जो चाहती है अखबारों में? भैया कैसे हिंदू मुसलमान होता रहेगा आखिर? अगर सरकार ये सब नहीं करेगी तो हिंदू मुसलमान कैसे होता रहा? और हद तो अब हो गई है कि अब जातिवाद पे सरकार उतरवाई है कि ब्राह्मण या सरकार के जो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं भाई कुछ कांवड़िए होते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ होते हैं मांस वगैरह सेवन नहीं करते हैं, शराब भी नहीं पीते हैं ना, तो उस रोड की सारी शराब के ठेके बंद करवा दीजिए, भांग के ठेके बंद करवा दीजिए। जितने भी अनैतिक कार्य उस रोड पे होते हैं, जिस रोड से कांवरिये जाते हैं, बंद करवा दिए, उनकी छाया की व्यवस्था करवा दीजिए, रेड कारपेट बिछवा दीजिए। केवल नेम प्लेट लगवाने से वो सुविधाजनक हो जाएंगे? बताइए, केवल नेम प्लेट, ये तो केवल किसी तरह से उपद्रव हो जाए प्रदेश में, देश में, बस इनकी रोटी सिकती रहे, राजनीतिक रोटी, और इनकी गोटी जो है, जैसे वो शकुनी पासा नहीं चलता था, शकुनी को आप देखे हैं ना महाभारत में, वैसे ही ये पासा चला जा रहा, राजनीतिक पासा, और इसमें कुछ नहीं रखा है। अब षड्यंत्र मान रहे हैं, पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र है। जैसे इटावा में कांड हुआ कि जाति देख के उसका जो है यादव बिरादरी जो कथावाचक थे उनका मुंडन किया गया, ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था। उसमें तो कह रहे हैं कि जो है आप इटावा की घटना को छेड़ दिए। सवाल वही है, देखिए संत महात्मा कहते हैं कि जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्रों के आधार पे ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। किसी मंदिर में आप जाते हैं, सर झुकाते हैं, कोई आपसे पूछता आप किस जाति के हैं? नहीं पूछ। सुन लीजिए, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की वो किस जाति के थे? वेद व्यास वो किस जाति के थे? आज ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा भगवत गीता पढ़ता है और रामायण पढ़ता है, वो लोग किस जाति के थे? वो पूजनीय हमारे लिए ना, वो भी तो शुद्ध जाति से थे लोग, तो वो जो है आज हमारे लिए पूजनीय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ये पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका कोई नहीं, ये सिर्फ एक जगह जगह राजनीतिक षड्यंत्र है। कभी कौशाम्बी में करा दिया जाता है, कभी इटावा में करा दिया जाता है, कभी देवरिया में प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे की जो घटना, वो भी राजनीतिक षड्यंत्र मैं पूरी तरह से मानता हूँ। इस प्रदेश में यादव और ब्राह्मण टारगेट पे है मुसलमानों के बाद। फर्स्ट नंबर पे मुसलमान और दूसरे नंबर पे यादव ब्राह्मण। किस तरह से इनको लड़ाया जाए कि यादव उधर छिटक जाए, ब्राह्मण हमारी तरफ, क्योंकि उनको जब लगता है कि ब्राह्मण कहीं न सरक जाए तो उनको दिक्कत शुरू हो जाती है। इसलिए ब्राह्मणों, आप देख लीजिए, चाहे कानपुर में दीक्षित परिवार का हुआ, चाहे यहाँ लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, इटावा में यादव ब्राह्मण हुआ, देवरिया में यादव। सुल्तानपुर की घटना पे क्या कहेंगे? घनश्याम तिवारी वाली ना? नहीं, विवेक यादव और ये विधायक, पूर्व विधायक के मामले, संतोष पांडे। संतोष पांडे, विवेक यादव, मैं उस घटना के बारे में नहीं जानता, उसके बारे में जो जानकारी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ लखनऊ की जनता, जिनका जवाब था कांवड़ यात्रा पे हमने सवाल पूछा।
सवाल का जो जवाब निकल के आया कि वहां पर नेम प्लेट सरकार को नहीं लगवाने चाहिए, जिसको खाना होगा वो खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। कई और घटनाओं के भी विषय में बातचीत हुई, चाहे वो इटावा कांड को लेकर के हो। इटावा कांड को लेकर के भी यही निष्कर्ष निकला कि जहां पे ऐसा कोई नहीं लिखित में है कि ब्राह्मणों को ही कथा कहना चाहिए, सभी को कथा कहने का अधिकार होना चाहिए। और ये सरकार सिर्फ जात पात के नाम पर लड़वाने का काम कर रही है और लड़वा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।